प्रमोद टीचिंग सेंटर में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन का 8वां पार्ट वीडियो बनाए थे और डाल दिए थे। आज से हम लोग मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको माना गया है अंकगणित का, वो होता है रेशियो। कौन सी चैप्टर? रेशियो। तो रेशियो आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम लोग बेसिक से ही जब हम लोग रेशियो कंप्लीट करेंगे, रेशियो अगर आपकी अच्छा पकड़ है रेशियो में, तो आपको वहाँ से रेलवे में, एसएससी में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे ये आपको मदद करेगी, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे सीआई का हो, यहाँ तक कि क्षेत्र मिति में भी इसका यूज होता है। रेशियो का एज हो, साझा हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, किसी भी प्रकार का इधर जो चैप्टर है डीआई हो, सब में ये काम करेगा। तो हम लोग जिस प्रकार से रेशियो पढ़ना चाहिए उसी प्रकार से आज हम रेशियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में उसको बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। ये अनुपात और समानुपात दोनों एक प्रकार का भाई है। दोनों क्या है? सगा भाई मान लीजिए आप लोग। तो हम लोग इसका पार्ट पढ़ाएंगे, फिर इसका पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक ना? पहले हम लोग रेशियो के बारे में जान लेते हैं, इसका नियम कानून क्या होता है। फिर प्रोपोर्शन का एक टाइप का एक वीडियो बनेगा, उसमें आपका प्रोपोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन रेशियो बाबू, इसमें कम से कम तो 15 से 20 पार्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरा रेशियो कंप्लीट होगा। रेशियो में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठता है, सारा चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक ना? तो आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि रेशियो क्या है। रेशियो क्या है? तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ऐसे समझना है तो सिर्फ समझते चले जाएंगे। नीचे से हम लोग पढ़ेंगे तो छोटा 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 फिर बड़ा चीज़ रेशियो में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक ना? क्योंकि छोटा चीज़ अगर आप लोग नहीं जानते रेशियो के बारे में तो हर एक चैप्टर में आप लोग फंस जाइएगा, चाहे वो किसी प्रकार का अंकगणित का कोई चैप्टर हो, सभी में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक ना? तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के बारे में आज सीखेंगे। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए। तो रेशियो एक प्रकार का भिन्न है। एक प्रकार का क्या है? भिन्न है। जैसे आप लोग बोलते हैं P बटे Q, P बटा Q, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं P अनुपात Q। भिन्न का ही बदला हुआ क्या है? एक रूप है। अनुपात एक प्रकार का क्या है? भिन्न है, अर्थात भिन्न का ही बदला हुआ रूप है। यानी कह सकते हैं A बटा B, यानी इसको लिख सकते हैं A अनुपात B। A अनुपात B, A अनुपात क्या चीज? तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात एक प्रकार का भिन्न है, अर्थात भिन्न का ही बदला हुआ रूप है। इतना आप लोग याद रखेंगे। अनुपात कहाँ प्रकट किया जाता है, ये अगर आप लोग लिखना चाहते हैं बस सुन लीजिए अच्छी तरह से, माइंड को स्थिर करके। अनुपात वहाँ प्रकट किया जाता है, वहाँ लिखा जाता है जहाँ दिए गए प्रत्येक पद का जो अनुपात होता है वो समान होना चाहिए। उसका इकाई मात्रक यूनिट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं A अनुपात B अनुपात C है, ये अगर 10 रुपया है, ये 5 रुपया है और ये 20 रुपया है, तभी आप लोग इसको बोल सकते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 2 अनुपात 1 अनुपात 4 के अनुपात में। अगर ये रुपया में, ये पैसा में होता कभी भी मत काटिएगा, फिर यूनिट को आपको समान करना पड़ेगा। इकाई जो होता है, इसका मात्रक जो होता है, समान करना पड़ता है। तो याद रखेंगे, अनुपात वहीं ज्ञात किया जा सकता है जहाँ दिए गए प्रत्येक अनुपात का, प्रत्येक पद का जो यूनिट होता है, इकाई जो होता है, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C, ये आपका हो गया 1 रुपया, ये आपका हो गया 50 पैसा, ये आपका हो गया
₹2। अब ये देखिएगा, ये रुपया में है, ये पैसा में कभी नहीं होगा। या तो टोटल रुपया में होना चाहिए तो टोटल पैसा में होना चाहिए, तो टोटल केजी में भी हो सकता है, टोटल ग्राम में भी रखना होगा। तो ये कन्वर्ट करने का जगह देगा, अगर इकाई मात्रक समान नहीं देगा ना प्रश्न में, ये कन्वर्ट करने की जगह देगा समान करने के लिए। तो इतना को आप लोग लिख सकते हैं, 1 रुपया को बोल सकते हैं 100 पैसा, ये 50 पैसा और ये 200 पैसा। अब इसको आराम से काट सकते हैं, 50 से कम 50, 50 चौका 200, 50 दूनी 100, यानी 2:1:4 के अनुपात में। तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि अनुपात वहीं ज्ञात किया जा सकता है जहां दिए गए प्रत्येक पद के, जहां दिए गए अनुपात में प्रत्येक पद की इकाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये पता होगी आप लोग को। अब यहाँ पे देखिएगा, अनुपात दो समान राशियों के बीच, इकाई वाले समान राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है। और यह तुलनात्मक अध्ययन यह बतलाता है कि A अनुपात B मान लिया जाए 5:3 है, 5:3 है। अभी हम लोग हिसाब नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बस अभी नियम के बारे में जानकारी लेंगे। आज आपका डेमो रहेगा रेशियो का, रेशियो का आज पहला पार्ट जो है डेमो में ही जाएगा। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग टाइप बाय टाइप आराम से क्वेश्चन को करेंगे, आराम से उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन आज डेमो है, इसी पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बेसिक क्लास आपका रेशियो का आज हुआ। यहाँ पे आपको बताए थे कि अनुपात दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है, तुलनात्मक। और यह अध्ययन यह बतलाता है कि ए बी से कितना कम है या बी ए से कितना अधिक है। कम भी बतला सकता है और अधिक भी बतला सकता है, या ए बी का कितना गुना है या बी ए का कितना गुना है, ऐसा भी बात कर सकता है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा आप लोग, या फिर कॉपी में नोट करते जाइएगा वीडियो को रोक रोक करके। A अनुपात B है, ये 5:3 है। यहाँ से एक पॉइंट उठता है, यहाँ से प्रश्न उठाता है कभी कभी कि A B से, ध्यान दीजिएगा, A B से कितना कम है। या ये भी बात कर सकता है A B से कितना अधिक है, कितना अधिक है। या ये भी उठा सकता है B A से कितना कम है, कितना कम है। अब यहाँ पे एक बात आता है, से या का, दो बात का यूज करेगा हमेशा प्रश्न, से का या फिर का, से या का, इन दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करता है हमेशा प्रश्न। तो याद रखेंगे, एक नोट आप लोग लिख लीजिए कि जिस शब्द या राशि के अंत में का या से लगा रहे, का या से लगा रहे, वह हर को बतलाता है और शेष अंश को सूचित करता है। इस नोट को आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस शब्द या राशि के अंत में का या से लगा हुआ रहे, वह हर को बतलाता है, शेष अंश को बतलाता है। यहाँ पे बात किया गया है A अनुपात B बराबर 5:3। A B से कितना अधिक है, कम भी बोल सकता है, अधिक भी बोल सकता है। A B से कितना अधिक है, तो आप लोग बता सकते हैं कम या अधिक बराबर अंतर होता है। कम या अधिक बराबर अंतर, अंतर बराबर बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये A B से कितना अधिक है, तो A का मान कितना है बाबू, 5, B कितना है 3, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2। दूसरा प्रश्न बोला B A से कितना कम है। अगर आपसे हम 2 वर्ष का बड़ा हैं तो आप हमसे 2 वर्ष क्या होंगे, छोटा ही होंगे, ये तो कन्फर्म बात है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 - 3 यानी कितना अधिक होगा, कम के चाहे अधिक के क्या होता है, हमेशा अंतर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कम का बात करे चाहे वो अधिक का बात करे, वह क्या होता है, हमेशा अंतर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो अनुपात कैसे प्रकट किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखें, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, लिखते जाएंगे आप लोग। अनुपात के कुल 7 नियम होते हैं। अनुपात के कुल कितने नियम होता है, 7 नियम होते हैं। अनुपात के कुल कितने नियम होते हैं, 7 नियम होते हैं। वो 7 नियम होता है
और जिसमें से प्रथम 6 नियम सहायक नियम और अंतिम 7वें नियम जो होता है विशेष नियम होता है, वो हमेशा अंकगणित में सब जगह काम करेगा। जो विशेष नियम होता है वो भी आपको हम बताएंगे कि क्या होता है। यहाँ से पहला नियम इसका हम बताते हैं आप लोग को, अनुपात का। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि अनुपात में अगर एक पद को यक्ष माना जाए तो सभी पद को यक्ष माना जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर 2:3:4 है, अगर एक पद को यक्ष मानते हैं सभी पद को क्या मानना पड़ेगा? यक्ष मानना पड़ेगा। अगर इसको आप लोग 2y मानते हैं तो इन सभी को क्या मानना पड़ेगा? 4y मानना पड़ेगा। अगर आप इसको 2z मानते हैं तो सभी को आपको क्या मानना पड़ेगा? z मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अनुपात के जो प्रत्येक पद की इकाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। अनुपात के प्रत्येक पद की इकाई क्या होता है? समान होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आप लोग को होता है, अभी जस्ट बताए थे हम, कम या अधिक बराबर अंतर। कम या अधिक बराबर अंतर, तो याद रखेंगे कम या अधिक बराबर जो होता है वो क्या होता है? अंतर। तो आप लोग बता सकते हैं कि अंतर बराबर क्या होगा बाबू? अधिक माइनस कम। अधिक माइनस कम यानी बड़का माइनस छोटका। बड़का अपना भाषा में अगर बोलना चाहते हैं तो बड़का माइनस छोटका। ये दूसरा नियम हो गया। कैसे? ये 5 3 रहेगा तो कितना कम और कितना अधिक है, जस्ट अभी बताए थे इसके पहले में। तीसरा नियम होता है, जिस शब्द या राशि के अंत में क्या लगा हो? काया से लगा रहे। काया क्या लगा हुआ रहे? से लगा रहे। वह हर को बतलाता, शेष अंश को सूचित करता है। अगला पॉइंट का बात करते हैं का या से के बारे में। का या से के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमेशा यहाँ से लैंग्वेज वाले प्रश्न में इसका बात का यूज करेगा। जितना भी सहायक नियम है ना, टोटल चीज यूज होता है लैंग्वेज वाला प्रश्न में। यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक बात किया जाए, ए बी का 3/4 गुना है, ऐसा भी बात करेगा, तो ए अनुपात बी क्या होगा? ए अनुपात बी क्या होगा? तभी हम क्या बताए थे, का या से क्या बतलाता है? हर को, शेष अंश को। आप ये बताइए का या से किस में लगा हुआ? बी में लगा हुआ कि ए में लगा हुआ है? तो बी में लगा हुआ, तो बी का मान नीचे वाला और ए का मान ऊपर वाला। यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेगा, दूध पानी का 9/5 गुना है। 9/5 गुना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दूध अनुपात पानी बराबर, तो का किस में लगा हुआ? पानी में। तो पानी का मान 5 और दूध का मान कितना? 9। तो 9 अनुपात कितना? 5। आज पानी और दूध पूछेगा तो 5 अनुपात कितना? 9। ये आपका इसमें प्रश्न उठता है, तो याद रखेंगे आप लोग का या से का मतलब क्या होता है? हर को बतलाता है, शेष अंश को बतलाता है। अब हम लोग बहुत अच्छे पॉइंट पर अब पहुंचेंगे कि कैसे अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, अनुपात बराबर के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, अनुपात दशमलव के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे। इस प्रकार से अनुपात परसेंटेज के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग एबीसी कैसे निकालेंगे। कभी कभी 2-2 अनुपात नहीं, 3-3 अनुपात, 4-4 अनुपात करके दे देता है, तब हम लोग क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन को सीखने के लिए थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना पड़ेगा और वीडियो को स्थायी से आप लोग देखिए। अब यहाँ से जो हम लोग का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा रेशियो का। रेशियो स्टार्ट होने के बाद हम लोग कहीं ब्रेक नहीं लेंगे और पॉइंट पर ही रहेंगे। तो आप लोग से इतना गुजारिश जरूर रहेगा, बाबू ये चैनल पर बने रहिए और रेगुलर वीडियो आप लोग देखिए। यहाँ से देखेंगे बाबू, हम लोग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इसको गौर से देखिएगा। 4 को यहाँ पे पॉइंट, पहला पॉइंट में 4 पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट में 4 पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट में भी 4 पॉइंट। ये देखिए, तो यहाँ पे बात किया गया है
कि ए बी का 1/3 है तो ए अनुपात बी क्या होगा या बी अनुपात ए क्या होगा, दोनों तरह से पूछता है। तो यहाँ पे अभी बताए थे हम आपको कि इसमें का लगा हुआ है, तो ए बी का इतना को आप लोग लिख सकते हैं, ए जो है बी का कितना गुना है, 1/3 गुना है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ए अनुपात जो बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या 1/3 आएगा क्या, ए का मान 1 और बी का मान 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में देखेंगे ए बी से, ए जो है बी से का या से कितना अधिक है बाबू, 1/3 अधिक है, 1 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग सोचिएगा, इस प्रश्न बहुत नॉर्मल लगता है दिखने में, लेकिन दिखने में जितना नॉर्मल है ये उतना है नहीं। आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे तब देख लीजिएगा कि कैसे वहाँ पढ़ाया गया और हम लोग कैसे लेकर के चल रहे हैं, बेसिक से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया ए बी से 1/3 अधिक है तो ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात, तो ए बी से 1/3 अधिक है, 1/3 लिख दिए। तो यहाँ पे बोला गया कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो के अधिक है, ए अधिक है, किससे, बी से, तो कितना अधिक है, तो एक अधिक है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 3। इससे अगर एक अधिक है ए तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही आपका क्या हो जाएगा, 4:3 आंसर। ऑप्शन में आपका 1:3 भी देगा, 1:3 ही मारिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। गुना रहता ना, ये रहता है ये बी का 1/3 गुना है तब 1:3 होता, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है कि ए बी से 1/3 अधिक है, यानी 3 है बी का वैल्यू, तो 1 है अधिक कौन, ए, किससे, बी से, तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट पर आते हैं, ए बी से 1/3 कम है, कहता है ए बी से 1/3 कम है, तो बी का वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमको, हर वाला में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखेंगे ए बी से 1/3 कम है, तो कौन, बी तो ऑलरेडी 3 है, बी ऑलरेडी कितना है, और ये जो है इससे कितना कम है, 1 कम है, तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए बाबू, क्या 2 होना चाहिए क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:3 होगा। अब यहाँ देखिए ए शेष का 1/3 है, यहाँ पे बात किया गया ए शेष का कितना है, 1/3 है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 1, शेष कितना निकला, 3, तो कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए क्या, फिर से ए शेष का 1/3 है, ए शेष का कितना 1/3 है, तो ए शेष हो गया 3, ए का वैल्यू 1, तो कुल मिला के कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसमें एक पहला पॉइंट में 4 को देखिए हम लोग पॉइंट लेकर के, इस पर हम लोग समझे कि कैसे इसको आता है। अब इसी में दूसरा पॉइंट पर क्वेश्चन आता है, वो कैसे रहता है वो आप लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट में भी देखिए 4 को है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये गौर कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है ए बी का 75% है, ए जो है बी का 75% है ना, तो 75% को आप लोग इतना लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं, 75 नहीं जना दिखाई दे रहा, चलो ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं 75/100 दिख रहा ना, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है ए बी का कितना परसेंट है, 75% है, यही है ना, तो इसको काट दीजिए, 25 या 75, 25 का 100, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए इसका, देखिए ए बी का 3/4 है, ए बी का कितना है, 3/4 है, तो आपसे पूछा गया ए और बी का वैल्यू क्या है, तो 3:4 होगा। एक ही प्रश्न को किस तरह से पूछा जाता है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वो कैसे होता है ये देखिए, कहा गया है ए बी का कितना 0.75 है, तो ए बी का 0.75 है,
इतना हटाएंगे तो क्या नीचे 100 आएगा क्या? इसको लिख सकते हैं 3:4, 3:4। हाँ या ना? जवाब दिया कीजिए आप लोग। A/B बराबर 3:4, तो इसको आप लोग तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 3:4। तो एक ही प्रश्न को देखिएगा कितना तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फिर हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तीसरा पॉइंट इस पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये नहीं है, ये आपको मदद करेगी जब लैंग्वेज के हिसाब में ये सब बात का यूज करेगा तब। A/B बराबर 0.5, तो A/B क्या होगा? A/B क्या होगा? अब यहाँ पे देखना ये वाली बात ये है कि A/B बराबर 0.5 है। इतना को आप लोग लिख सकते हैं A/B बराबर 0.5/10। पॉइंट हटेगा तो यानी इसको आप लोग बोल सकते हैं 1/2, 1/2 यानी बोल सकते हैं 1 अनुपात कितना? 2। B का मान 1/2 हो गया। अब देखिए A/B बराबर 0, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 42/100। पॉइंट हटेगा, 2 0 नीचे आएगा ना। अब इसको काटिएगा तो 2 से काटिए कितने बार में? 21 बार में, ये 50 बार में, यानी आप बोल सकते हैं 21 अनुपात कितना? 50। अब इतना कब बात करेंगे? यहाँ पे आप लोग को माइंड चल रहा होगा A/B बराबर 66/100, 66/100। इसी को अगर लिखेंगे तो 33/50, 33 कितना? 50। लेकिन याद रखेंगे बाबू, ये दोनों गलत है। पता चल गया ना तुरंत ही अपना क्षमता। देखिए ये दोनों क्या है आपका? गलत है। अब गलत क्यों हुआ इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। गलत इसलिए हुआ कि पॉइंट के बाद एक ही संख्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 गो 4 गो 5 गो, या 2 रहेगा सिर्फ, 5 रहेगा सिर्फ, 6 रहेगा सिर्फ। अगर लगातार एक ही संख्या पॉइंट के बाद आता है तो ऐसे कंडीशन में ये प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो गलत जब हो जाता है तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका जो रियल आंसर होने वाला है 0.66 को आप लोग लिख सकते हैं 0.6 पर बार, 0.6 पर बार। 0.66 को आप लोग लिख सकते हैं 0.6 पर क्या चीज? बार। अब इतना को आप लोग लिख सकते हैं बाबू 6/9। इस बार का मतलब होता है जितने अंक पर होता है उसके नीचे 9 होता है, उतना ही 9 होता है। और कंडीशन इसका है, रेकरिंग पढ़ा देंगे, एक वीडियो बना करके आपको लोग को रेकरिंग पूरा कंप्लीट कर देंगे। यानी बोल सकते हैं 2 अनुपात कितना? 3। 2 अनुपात कितना? ये वाला जो आंसर मारेगा बच्चे वो गलत होगा। कब? जब एक ही संख्या बार बार लिखा जाएगा पॉइंट के बाद तब। अब ये देखिए, आप खुद से इसको बना के देख सकते हैं। इतना को अगर बनाएंगे तो इतना को आप लोग लिख सकते हैं A/B बराबर आप लोग लिख सकते हैं 4 पॉइंट इतना पर बार, 7 पर बार। यानी इतना को आप लोग लिख सकते हैं 4.7/9, 7/9। तो 9 चौका 36, 36 और 7 कितना हो गया? 43। कितना हो जाएगा? 43 बटे कितना? 9। तो आपका आंसर जो आने वाला है 43 अनुपात कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में गलती मत कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं A/B बराबर 16.6/9। डायरेक्ट हम कर दिए, अभी नहीं लिखे। 16 को पूर्णांक में 6/9 लिख दिए। तो इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 16 48 2 50, 50/3 बोल सकते हैं क्या? यानी इसको लिख सकते हैं A/B का वैल्यू कितना देगा? 50 अनुपात, दिखाई दे रहा ना ये 50 अनुपात कितना हो रहा? 3 हो रहा। ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे ये आप लोग देखिएगा, किसी भी बुक में उलटिएगा ये सब हिसाब आपको मिलेगा। अभी बहुत सारा पॉइंट है इसमें,
कैसे कैसे प्रश्न सीजीएल एसएससी कैट मैट लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आ गया। चौथा पॉइंट आप लोग हेडिंग डालेंगे इसमें कि अगर अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, अगर अनुपात किस रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में अगर दिया हो, तब इसका हम लोग एबीसी का मान कैसे निकालेंगे। एक हम बात बता देते हैं, इसका 2 नियम होता है बनाने का। जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसे सरल अनुपात, सरल अनुपात मतलब होता है 2:3:4 के रूप में लाना। ये हो गया सरल अनुपात, 4 6 10 रूप में लाना। ये यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑलरेडी भिन्न के रूप में है और ए अनुपात बी पूछ रहा। इसका पहला नियम क्या होता है, हर का एलसीएम लेंगे, प्रत्येक पद में गुना करेंगे। हर का एलसीएम लेंगे, प्रत्येक पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ भी गुना करेंगे, 6 यहाँ भी गुना करेंगे। 3 बार में, ये 2 बार में, यानी आपका जो आंसर आने वाला है कितना, 3:2। ये तो एलसीएम लेकर के बनाए आप लोग, लेकिन इसी प्रश्न को 1:2 और 1/3 का अगर ए बी का वैल्यू निकालना तो बिना एलसीएम लिए हुए कैसे निकालेंगे, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा और उसी नियम से हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। एलसीएम नहीं भी लेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका निकालना तो इसको ढक दीजिए। क्या नजर आ रहा, 3 1/3 है तो सिर्फ 3 लिखना है। 3 इसको ढक दीजिए, क्या नजर आ रहा, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3:2 बिना एलसीएम लिए हुए बना देंगे। अब उसी प्रकार से इसको देखिए कि ए बी सी 1/3 1/5 1/2 है और ए बी सी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी का मान निकालने के लिए अभी तुरंत बताए थे, ए का निकालना तो दोनों को गुना करेंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी, अगर इसको निकालें, इसको ढकेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसको निकालना 3 5 कितना हो जाएगा, 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं पेन उठाने की जरूरत है, देखिए आप लोग रेशियो कैसे पढ़ाया जाता है, ये आप देखिएगा सही क्या और गलत क्या है। ए बी सी डी का वैल्यू है 1/3 1/7 1/2 1/5। ए बी सी डी निकालना है, तभी बताए थे एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, 7 5 35 35 दूना 70 हो गया ए का वैल्यू। फिर इसको ढकेंगे, 5 दूनी 10 10 तिया 30 हो गया बी का वैल्यू। फिर इसको ढकेंगे, 7 5 35 तिया 105 हो गया इसका वैल्यू। फिर इसको ढकेंगे, 7 21 दूनी 42 हो गया इसको वैल्यू। अगर ये कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आज हम लोग चौथा पॉइंट पर थे। अब यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, फिर परेशानी हो जाती है डाउनलोड करवाने में। 3 GB का वीडियो बन जाता है, जिसके कारण से फिर बहुत टाइम ले लेता है डाउनलोड होने में यूट्यूब पर। तो आज यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, जाते जाते इतना बात जरूर कहेंगे, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट मेरा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर कल मिलते हैं, बाय।